वही चला जाएगा। तो ये व्यक्ति थोड़ा समझा, नहीं बात सही है ना। तो कई बार लोग अलग अलग धारणा के साथ आते हैं, है ना। तो कई बार लोग आते हैं, बोलते हैं इस्कॉन जो है भारत का पैसा उठा के विदेश में भेज रहा है। तो एक व्यक्ति आके हमको पूछा, प्रभु जी आप जो इस्कॉन वाले हो भारत का पैसा विदेश क्यों भेज रहे हो, अमेरिका भेज रहे हो? मैंने कहा क्योंकि आप अफ्रीका भेज रहे हो इसलिए हम अमेरिका भेज रहे हैं। बोलते हैं मैंने कब अफ्रीका भेजा पैसा? तो मैंने कहा हमने भी कहाँ भेजा? नहीं हमने सुना है ऐसा। हाँ तो मैंने भी सुना है कि आप अफ्रीका भेज रहे हो। तो प्रभु जी आपके पास प्रूफ क्या है? मैंने कहा आपके पास भी क्या प्रूफ है? भाई कोई भी किसी के भी बारे में कुछ भी बोल सकता है। तो लोगों को कुछ भी बोलने की आदत है, कुछ भी बोलते रहते हैं, पता ही नहीं होता है क्या है। और लोग बोलते हैं इस्कॉन तो है अंग्रेजों का मंदिर है। मैंने कहा भैया मंदिर तो है, आओ तो सही, है ना। तुम्हारा तो भारतीयों का मंदिर नहीं है। एक व्यक्ति प्रभुपाद जी के पास आया, बोलता है प्रभुपाद जी आपके जो पाश्चात्य देश के शिष्य हैं इनका प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है। प्रोनाउंसिएशन मतलब उच्चारण श्लोकों का। प्रभुपाद जी ने बोला उनका प्रोनाउंसिएशन सही नहीं, लेकिन उनका रिनाउंसिएशन सही है, मतलब उनका वैराग्य बहुत अच्छा है। तो तुम्हारा प्रोनाउंसिएशन अच्छा है लेकिन वैराग्य तो है ही नहीं, उसका क्या करूं? सेवा तो तुम करना नहीं चाहते, है ना, तथाकथित भारतीय। तो लोगों को इस्कॉन के बारे में भी तरह तरह की अवधारणाएं होती हैं, लेकिन वो पास आएंगे तो समझेंगे ना। जब अंदर आके प्रैक्टिस करेंगे, सेवा करेंगे तो समझ में आएगा उनको, ऐसा है। तो धर्म अगर सच में कोई फॉलो करे, मैं आपको दो तरह के धर्मों के बारे में बता रहा था। एक होता है नित्य धर्म। नित्य धर्म मतलब हम एक आत्मा के रूप में हम भगवान की आराधना करते हैं, भक्ति करते हैं। और दूसरा होता है नैमित्तिक धर्म। नैमित्तिक धर्म मतलब हम समाज में अलग अलग धर्म है हमारा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, है ना, कोई बिजनेसमैन है, कोई टीचर है, कोई माता जी हैं, कोई माँ है, कोई पिता है, कोई दादाजी हैं। हर किसी का अपना अपना धर्म है। तो हम उस धर्म से भी कृष्ण की सेवा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, है ना। चलिए आपसे प्रश्न पूछते हैं। तो कोई माँ है तो माँ कैसे कृष्ण की सेवा कर सकती है अपने मातृत्व से? बताइए, अपने माँ होने के रोल से कैसे कोई कृष्ण की सेवा कर सकती है? जल्दी बताइए, कोई माता जी बताइए। बच्चे की सेवा करके, बहुत अच्छी बात है। और बच्चे की सेवा किस तरह से, किस चेतना से करनी चाहिए कि ये बच्चा तो भगवान का बच्चा है, ये तो मेरे गर्भ में पला बड़ा, मुझे ही नहीं पता कैसे पला। ऐसे नहीं कि मैं इसके कान बना रही हूँ, आज पेट बना रही हूँ, ऐसा तो हुआ नहीं। तो ये तो बच्चा भी भगवान का ही बच्चा है। और इस जीवन काल में भगवान ने मुझे इसका संरक्षक बनाया है ना। तो ऐसे सेवा करनी चाहिए। और कैसे सेवा कर सकती है एक माँ? कृष्ण की सेवा कैसे कर सकती है? माँ होने के रूप में, पत्नी होने के रूप में। हाँ, उनको बोलने दीजिए। माता जी लोग बताइए सब। भोग, है ना। तो जो आप अपने परिवार को अन्न खिलाते हैं, व्यंजन खिलाते हैं, उसको शुद्धता से बनाइए, पवित्र हो वो जो चीज़ हो, और उसको सबसे पहले भगवान को भोग लगाइए। अरे आप मैसेज नहीं भेजते, मैसेज व्हाट्सएप पे या SMS पे, तो वो भेजने से क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये माता जी ने उन माता जी को मैसेज भेजा, तो आपके हाथ से आपके मोबाइल से चला जाएगा या आपके पास भी रहेगा? चला जाएगा, लेकिन आपके पास भी रहेगा। इसी तरह से भोग लगाने से आपका क्या लॉस है? आप भगवान को भोग लगाओगे, प्रसाद तो आपके पास भी रहेगा। लोग बोलते भगवान खा रहे हैं, इसका क्या गारंटी है? अरे चमन, तुम मैसेज भेज रहे हो, वो सामने वाले के पास अमेरिका में पहुंच गया और आपके पास भी रहा है। ये भौतिक रूप से संभव है, तो आध्यात्मिक रूप से क्यों नहीं है? बताइए, है ना। कोई आइडिया है, वो आपने किसी को दे दिया और आपके पास भी तो रह गया। कोई पुष्प है, आपने किसी को दिया, खुशबू आपके पास भी रहती है, आपके हाथों में भी लग जाती है ना। तो भगवान को देने में लॉस क्या है? कुछ भी नहीं है, केवल गेन है, केवल प्राप्त करेंगे। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आप अपने परिवार वालों को प्रसाद खिलाइए,
और 2 साल बाद आप देखिए, अगर आपके बच्चों में कुछ गलत आदतें, गलत संस्कार आ रहे हैं, आप देखिए आसानी से आप छुड़वा पाएंगे। आपके पति में अगर कुछ नशे या ऐसे कुछ की आदत है, आप बहुत आसानी से छुड़वा पाएंगे थोड़े से प्रयास करने से। आप प्रसाद खिला के देखिए, और नहीं काम किया तो मैं छोड़ दूंगा प्रसाद खाना, चैलेंज है मेरा, इतनी प्रसाद की महिमा है। लेकिन उसको बनाते हुए ये होना चाहिए कि चेतना होनी चाहिए कि मैं ये भगवान के लिए, अपने लिए नहीं है ना। नहीं तो वो क्या होता है, नज़र लग जाती है। और उसको भगवान का ये हरे कृष्ण महामंत्र 3 बार बोल के ठाकुर जी के सामने आप रखिए और प्रार्थना करिए। उस पर तुलसी धोकर तुलसी पत्ता रखिए हर व्यंजन, हर आइटम पर, ऐसा। और आप देखिए उसका प्रभाव, ठीक है। और माँ कैसे सेवा कर सकती है कृष्ण की, बताइए बताइए माता जी, आप भी बताइए। हाँ बताइए आप, और कैसे सेवा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखिए उनका श्रृंगार करके, उनको है ना, उनका अभिषेक करके, हाँ उनको पुष्प वगैरह, हाँ बैठिए बैठिए माता जी आप, है ना। और कैसे सेवा कर सकती है एक माँ, अपने बच्चों को कृष्ण की कहानियाँ सुना के। किस किस कौन कौन माता पिता हैं यहाँ पे, बताइए कौन कौन है माता पिता। चलिए बहुत अच्छा है, माता पिता या दादा दादी हो सकते हैं आप। दादा दादी तो और भी अच्छा है, अपने पोते पोतियों नाते नातियों को लीजिए। और कृष्णा बुक है ना, कहाँ है वो ओजस्वी गोविंद प्रभु, कृष्णा बुक है आपके पास, श्री कृष्ण वो कहानियों की। तो एक बुक है प्रभुपाद जी ने, एक ही बुक है बस, और उसके अंदर वृंदावन मथुरा द्वारका की सारी कहानियां डाल दी है, कहानी के रूप में, श्लोक नहीं है। और इतने मैं आपको बता रहा हूँ, आपका जो बच्चे सुनेंगे बड़े मनमोहक तरीके से कहानी दी हुई है। और उसमें ट्रेजिडी है, उसमें रोमांस है, उसमें एक्शन है, उसमें और क्या होता है भाई, हाँ जो भी है, सस्पेंस है, थ्रिल है। तो ये मूवी वगैरह देखने के बजाय इसको डालिए, कितना अच्छा हो जाएगा, है क्या नहीं। अब सारी माताएं बताइए, कर सकती हैं आप ये सब, जोर से बोलिए हरि बोल। नहीं करा तो पाप लगेगा है ना। और अपने बच्चे को तिलक लगाने सिखा सकती हैं, है ना, इस तरह से। अब प्रभु जी लोग बताइए वो कैसे सेवा कर सकते हैं, जो पिता हैं या दादा हैं, है ना, वो कैसे सेवा कर सकते हैं, बताइए। कृष्ण की सेवा आप अपने ड्यूटी करते हुए कैसे कर सकते हैं, बताइए भाई, कंपटीशन हो रहा है। हाँ हरे कृष्ण जाप तो वो तो नित्य धर्म सबको करना है, ये नैमित्तिक का धर्म है। ये मतलब अपनी ड्यूटीज के, अपने रोल्स के माध्यम से कैसे हम कृष्ण की सेवा कर सकते हैं बताइए बताइए। प्रसाद पाक क्या, सही बात है, वो बना रही हैं तो हम लेंगे, ये बात भी सही है। लेकिन आपको यही मिला, और भी बताइए थोड़ा। अरे आप सब इतने भक्तजन बैठे हैं, बताइए प्रभु लोग कैसे सेवा कर सकते हैं। हाँ जो कोई भी आए उसे, हाँ जैसे आपने बोलते, आप दुकान पे, अगर आप दुकान चलाते हो, दुकान पे क्या बोलते हो आप, कभी गुड मॉर्निंग बोलते हो, कभी हाय हेलो ऐसा कुछ, तो या नमस्कार बोलते हो, उसकी जगह क्या बोलो, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा भाई साहब आइए, है ना, जय श्री कृष्णा भाई साहब आइए, है ना। कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं, बोलिए हरे कृष्णा। तो इसको फैलाइए सबको। एक वो छोटा बच्चा नहीं आता है, वो हाय हेलो छोड़ो हरे कृष्णा बोलो, बड़ा अच्छा है। हाय हेलो छोड़ो हरे कृष्णा। देखो गाली भी देनी है तो, किसी को डांटना है तो भी बोलो ए हरे कृष्णा इधर आओ। तो जब मृत्यु होगी तो हो सकता है ना भाई, हरे कृष्णा, तो भगवान का नाम है कि नहीं। अजामिल के साथ यही तो हुआ था, अपने छोटे बच्चे से अटैच था वो, तो छोटे बच्चे का नाम नारायण था, तो नारायण के पास पहुंच गए। और कैसे कर सकते हैं प्रभु लोग सेवा, जल्दी जल्दी बताइए।
संस्कार देके, बहुत अच्छा। अपने बच्चों को क्या देना है? संस्कार देना है। और जैसे मैंने प्रभुपाद जी के पिताजी के बारे में बताया, तो उनको कीर्तन सिखाइए, है ना, और उनको सही खाना पीना सिखाइए, सही व्यवहार सिखाइए, और भगवान की कथा श्रवण करना सिखाइए, भगवान के मंदिर जाके भगवान के सामने दंडवत प्रणाम करना सिखाइए, है कि नहीं? सही है। कौन कौन प्रभु जी सिखाएंगे बताइए बच्चों को? हरि बोल। भगवान के धाम यात्रा करना सिखाइए। बोलिए गोवा मत जाइए, वृंदावन जाइए, है ना। अब सिखा सकते, आप स्वयं लेके जाइए, जगन्नाथपुरी लेके जाइए, हाँ, भक्तों का संग करें। और क्या और कैसे प्रभु लोग सेवा कर सकते हैं? हाँ, लक्ष्मी, करेक्ट, वेरी गुड। मेरे पिताजी मुझसे हमेशा, मेरे हिसाब से कोई भी दिन नहीं जाता था जब पापा कुछ सेवा नहीं करवाते थे। कोई गाय को देखते थे तो तुरंत, बेटा चारा डालो, अपने हाथ से डालो, है ना। और कोई बड़े बूढ़े आए तो उनकी सेवा करो। कोई साधु संत दिख गए, तुरंत सेवा करो, तुरंत। 3 चीज़ें दिलवा देते हमेशा, वस्त्र और कुछ दक्षिणा, पैसा, जितना हो सकता था, है ना। और एक मतलब या तो उनको कुछ प्रसाद है तो खिला देते थे, नहीं तो कुछ व्यवस्था करते थे, फल फ्रूट वगैरह देते थे हमेशा। और मेरे नाना जी, उनका नाम था द्वारकादास अग्रवाल जी, तो उनका नाम ही उन्होंने द्वारकादास रखा था, और अग्रवाल उनका टाइटल था। तो उन्होंने अपने जीवन में 3 कमरों के उसमें पूरा परिवार, उनके 7 बच्चे थे, तो 3 कमरों के जीवन में निकाले। छोटे छोटे कमरे थे, मतलब ये पूरा स्टेज है और थोड़ा सा और इतना ही उनका पूरा घर था। लेकिन उन्होंने नाथद्वारा में, जो एक वृंदावन जैसा है, वहाँ पे 108 मार्बल के कमरों का धर्मशाला बनवाया मुफ्त, अपने पूरे जीवन भर के अर्निंग से। और वो तो मुझे हमेशा बोलते थे कि बेटा जीवन में हमेशा कृष्ण की सेवा कर। और वो मुझे हमेशा हर महीने नाथद्वारा लेके जाते थे, वो और मेरे माता पिता। और मुझे इतने भजन कीर्तन सिखा दिए बचपन में ही, इतने भजन कीर्तन सिखा दिए मुझे। तो अभी मैं सोचता हूँ तो मेरे को बचपन से कोई मूवी सॉन्ग याद नहीं आते, वो याद आता है। मैं जब अपनी माता के गर्भ में था तो मेरी मम्मी भागवतम पढ़ती थी। तो मैं जब बड़ा हुआ और जब मैं मंदिर ज्वाइन कर लिया तो मम्मी बोली थी, अरे ये क्या कर रहे हो? तो मैंने कहा, अरे आप ही के कारण है, मुझे दोष क्यों दे रहे? तो आप ही को श्रेय जाता है। कितनी अच्छी चीज़ है। तो बड़ी खुश हैं वो। शुरू में उनको दुख हुआ, लेकिन बाद में देख के बड़ी खुश हैं। उन्होंने जब पहले मुझे बोलती रहती, देख उसके लड़के को, देख उसके लड़के। फिर 2-3 साल बाद मैंने बोला, आप बोलते नहीं हो आजकल उसके लड़के को, देख उसके लड़के। अरे वो सब धोखा दे दिया अपनी माँ बाप को। तो देखो कितना अच्छा है ना, मतलब हमें तो आप पर गर्व होता है। तो बहुत तरीके से, है ना। तो लक्ष्मी देना चाहिए। एक्चुअली लक्ष्मी देने से, लक्ष्मी हमारी नहीं है, एक्चुअली सभी लक्ष्मी भगवान की है। देखिए, रावण ने सीता को अपने मजे के लिए राम से छीन कर लंका ले आया, तो उसकी लंका जल गई कुछ समय बाद, और सभी लोग मारे गए, युद्ध हुआ। सीता को हनुमान जी ने वापस मिलाया राम से, तो हनुमान को राम का आशीर्वाद और आलिंगन मिल गया। आज हनुमान का गुणगान हर कोई करता है, बच्चा बच्चा करता है। रामायण नहीं पता हो, राम नहीं पता हो, हनुमान पता है। बेटा हनुमान पता है? हनुमान पता है? हाँ देखो। तो हनुमान जी ने सीता को राम से मिलवाया, और राम बोले, मैं तुमको आलिंगन दूंगा, अपना प्रेम दे दूंगा, सब कुछ देने को तैयार हूँ। और रावण ने सीता को अलग किया था। रावण असंतुष्ट रहा, उसकी पूरी लंका जल गई, उसको जानने वाला हर कोई जल गया, मर गया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा हरे हरे। एंड करना कब एंड करना है? 15-20 मिनट। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हाथ में दे दे, कोई लाइट आ जाएगी तो। हरे कृष्णा तो पीछे तक श्रवण हो पा रहा है? इसका थोड़ा वो आप जो गूंजता है इको, उसको जीरो कर दीजिए। तो हम आपको बता रहे थे कि रावण ने सीता को राम से अलग करना चाहा और अपने मजे के लिए करना चाहा, और हनुमान जी ने राम के आनंद के लिए, सीता के आनंद के लिए उन दोनों को मिलाना चाहा। और आप देखिए दोनों में कितना बड़ा अंतर है। आज आप किसी को बोले हनुमान जैसा बच्चा है तो कितना अच्छा लगेगा। हनुमान को सब जानते हैं, हनुमान जी का गुणगान होता है। और रावण का देखो, रावण ने तो अपने ही पूरे समाज को डुबो दिया, नष्ट कर दिया। तो हम में से कौन कौन हनुमान बनना चाहेगा? हरि बोल। दो ही ऑप्शन थे, हनुमान के लिए हाथ नहीं खड़ा किया तो हाँ, अच्छा ऑप्शन नहीं है। तो इसका कहने का मतलब क्या है? सीता मतलब लक्ष्मी माता, और लक्ष्मी इस दुनिया में पैसे, धन के रूप में, संपत्ति के रूप में हमारे साथ में होती है। सच में सब कुछ भगवान का ही है। हम तो क्या है, कुछ समय के लिए आते हैं, बोलते हैं ये मेरा और वे चले जाते हैं। भूमि और संपत्ति वहीं पड़ी रहती है। मैं आपको एक बताता हूँ, एक व्यक्ति 83 वर्ष का व्यक्ति मुझे कोविड के समय में बनारस एयरपोर्ट में मिला। बहुत अमीर व्यक्ति, बहुत अमीर, मतलब उनके जो व्यवसाय हैं सब मिला के 500 करोड़ से ऊपर के। तो मैंने कहा भाई आप थोड़ा सेवा करिए, सारे स्कूलों में गीता बंटवा दीजिए, आपके लिए तो कुछ भी नहीं है। बोला नहीं प्रभु जी, अभी तो ये करना, अभी तो मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ, बिजनेस का ये हो रहा है। मैंने अभी क्या बिजनेस कर रहे हो भैया? नहीं माना। और कोविड का समय था, वो 2021-22 की बात है, और वो कुछ दिनों बाद उनका निधन हो गया, बनारस के बाहर ही कोविड ने पकड़ा और ख़त्म। देखो अगर अपने जो उन्होंने धन कमाया था उसका 10% भी भगवान की सेवा में लगाते तो गोलोक चले जाते। अब धन तो वहीं पड़ा रह गया, वैसे भी क्या उनके साथ गया? नहीं गया। ऐसे ही एक कानपुर में एक प्रभु जी थे, तो हम बहुत बड़ा उत्सव कर रहे थे युवाओं का। 2016 की बात है, 2016 में होता ना डीमोनेटाइजेशन, नोटबंदी, हाँ 16 में हुआ था। तो हम उनके यहाँ गए थे, हमने बोला प्रभु जी आप थोड़ा सेवा करिए। बहुत बार गए, नहीं माने। अंत में छोटा सा ही सेवा किया, मतलब उनके लिए बहुत छोटा था वो, 50,000 का। तो हमको तो लगा कि पूरा का पूरा सेवा वही कर लेते। 30 लाख का बहुत बड़ा इवेंट था, 15,000 युवाओं का, तो नहीं किए।
तो बाद में वो डीमोनेटाइजेशन हुआ उसके कुछ दिनों बाद ही, और उनके रेड पड़ी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, और आप विश्वास नहीं करोगे कितना पैसा निकला उनके यहाँ से। आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा, एक बहुत बड़ा न्यूज़ बना था ये इंडिया में, कुछ लोगों का जो हुआ था ना, उसमें से ये भी थे। हाँ, व्यापारी थे। तो इनके दुकान और इनके घर से 800 करोड़ से ज़्यादा नोट निकले। अब मैं उनको बोला बाद में कुछ था ही नहीं उनके पास। मैं उनको देखो, अभी आपको पाप लगा क्योंकि इतना आपने गलत काम करके कमाया, उसका पाप लगा, भोग भी नहीं कर पाए, और अब जेल अलग हो रही है, नाम खराब हो गया है, और भगवत नाम तो लौटेगा नहीं। कितने सारे आपके पुत्र पुत्री को भी मुँह छुपा के घूमना पड़ रहा है। और अगर आप चाहते तो ये पैसे का आधा या 1/4 या 10% भी हाँ भगवान की सेवा में दे देते हैं, तो क्या नहीं तो ये पैसे का क्या करोगे? इसके ऊपर सो भी नहीं सकते, इतना पैसा कि नीचे बिछाओगे तो भी क्या करोगे? जितनी जिसकी क्षमता है। आप 100 रुपये कमाते हो ना, 5 रुपये भगवान को दो। 1 लाख कमाते हो तो 10-15 हज़ार भगवान को दो। 1 करोड़ कमाते हो तो 50 लाख भगवान को दो। क्या करोगे इतने पैसे का? यहीं का यहीं धरा रह जाएगा, है ना? तो धन्यवाद, इसको बंद कर लीजिए। तो कहने का तात्पर्य क्या है? सेवा करनी चाहिए, बहुत संतुष्ट मन रहता है, दिल बड़ा चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, है ना? ऐसा हम तो हमारे मंदिर में हमेशा हमारा पॉलिसी है, प्रसाद बांटो, अपने पास कुछ हो ना हो भगवान देते रहेंगे। जीवन वैसे ही छोटा सा है, तो सेवा करके लक्ष्मी से सेवा कर सकता है व्यक्ति। तो बहुत तरीके से सेवा कर सकते हैं प्रभु जी लोग भी। खैर, हम आपको प्रभु जी ने कहा 20 मिनट की अभी समय बचा है, तो हम आपको थोड़ा 2-3 कथाएं और बताना चाहते हैं, तो उसमें जाते हैं हम। तो एक हम आपको कथा बताते हैं। जैसे कई लोग बोलते हैं ना कि प्रभुपाद जी और चैतन्य महाप्रभु ने ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, इसका कीर्तन हर जगह क्यों फैलाया है? तो आप देखते हैं कई सारे आध्यात्मिक संस्थान होते हैं, वहाँ पे लोग केवल बाबा जी को जानते हैं, जिस बाबा जी ने वो चलाया था, या फलाना व्यक्ति को जानते हैं, व्यक्ति विशेष को। भगवान को बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी के जो मंदिर हैं उसमें क्या होता है? हरे कृष्णा। प्रभुपाद जी को ज़्यादा लोग नहीं जानते, लेकिन लोग बोलेंगे इस्कॉन मतलब हरे कृष्णा। तो एक कथा आती नरसिंह पुराण में, एक व्यक्ति, उसका भाई हमेशा बोलता था बोलो हरे कृष्णा, तो बोलता था नहीं बोलो, मैं नहीं बोलूँगा हरे कृष्णा। अरे नहीं बोलो हरे कृष्णा, नहीं बोलूँगा। बोलो हरे कृष्णा, नहीं बोलूँगा। एक बार तो बोल दो, नहीं बोलूँगा एक बार भी। अच्छा क्या नहीं बोलोगे? मैं वो नहीं बोलूँगा जो तुम चाहते हो कि मैं बोलकर बताऊँ। बोले तो बड़ा पट्टा है, बोल ही नहीं रहा है। तो उसने उसको बहुत निवेदन किया, उसके पैर वैर पड़ गया, बोले मैं तुम्हारा भाई हूँ, भाई बोल दो। तो एक दिन वो बोला ठीक है, अब यार इतना भाई बोल रहा है तो हरे कृष्ण। एकदम ना मुंह बिगाड़ के बड़ा जल्दी से जो है हरे कृष्ण, ठीक है। तो उसका भाई बड़ा खुश हो गया, डांस करने लगे। चलो एक बार तो बोला, है ना, वो भी भक्त के कहने पे बोला। अब ये जब मरा, बहुत सालों बाद जब मरा, तो यमराज जी के पास गया, और यमलोक में गया तो बोला यार तुम्हारा तो बहुत रिकॉर्ड खराब है, मतलब तुम तो जो है बहुत समय तक नरक में रहने वाले हो, तुमने कभी कुछ अच्छा काम किया ही नहीं है। तो ये भी बेचारा बोला यार मेरे को पता ही नहीं था कि जीवन के बाद ये सब है, मुझे लगा कि जीवन तो वहीं अंत हो जाएगा। और मेरा भाई भी बोलता रहा, एक मिनट रुको, एक बार मैंने बोला था हरे कृष्णा, उसने मेरे को इतना, बोले इसका रिकॉर्ड चेक करो। अरे हाँ बीच में है, इसने एक बार बोला था हरे कृष्णा। तो वो बोला ठीक है, अब एक बार हरे कृष्णा बोला है तो, लेकिन वो चौंक गया कि अब एक बार हरे कृष्णा बोले तो अब इसका क्या करें। थोड़ा बहुत उसको सजा वजा दी, फिर उसको, अब वो कंफ्यूज है क्या करें। तो बोले चलो तुम हमारे साथ चलो। तो उनको ब्रह्मा जी के यहाँ लेके गए। ब्रह्मलोक देख के चौंक गया ये। ब्रह्मा जी बोले सुबह सुबह यमराज मेरे यहाँ, क्या बात है? तो बताया ऐसा ऐसा केस है, मेरे को पता नहीं, एक बार भगवान का नाम लिया तो क्या करें भक्त के कहने पे। ये ब्रह्मा जी बोले मेरे को भी। तो ये बोला अरे बढ़िया है, अब कहीं और चलेंगे। तो ये बोले चलो शिव जी के पास चलो। शिव जी के पास गए, शिव जी भी बोले यार पता नहीं है एक बार। फिर तीनों उसको लेके वैकुंठ गए।
नारायण के पास। और ये वैकुंठ लोक देख के तो शुद्ध ही हो गया, ये हृदय शुद्ध हो गया इसका। बोले अरे ये तो भगवान का जगह है ना, भगवान से अभिन्न है, भगवान का दर्शन कर लिया। और बड़े उसको ग्लानि हो रही है अपने पुराने जीवन पे वगैरह। अब नारायण बोले ब्रह्मा जी, शिव जी, यमराज एक साथ, भैया ब्रह्मांड चल रहा है कि नहीं? बोले नहीं नहीं, बड़ी विपत्ति थी, समझ में नहीं आ रहा है इसका क्या करें, पता नहीं है। एक बार इसने आपका नाम लिया है भक्त के कहने पे, तो इसका क्या होगा? और नारायण हंसने लग गए। तो बोले हंस क्यों रहे हो आप, तुमको अभी भी समझ में नहीं आया कि इसने मेरा नाम एक बार श्रद्धा से ले लिया मेरे भक्त के कहने पे, तो इसको सम्मान पूर्वक तुम सब लोग मेरे यहाँ लेकर आए हो। वो बोले फिर क्या, एक बार जो यहाँ आता है यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, जो एक बार यहाँ आता वापस नहीं जाता है। बोले ऐसा, ये वैकुंठवासी हो गए। हरि बोल। इसका ये अर्थ नहीं कि एक ही बार लेना है ना, इसका ये अर्थ है कि एक बार लेने की इतनी महिमा है तो हमको हमेशा लेना चाहिए, भगवान दयालु है। एक और कथा बताते हैं। एक बार एक व्यक्ति जो हमेशा एक मंदिर में प्रतिदिन उसकी पुष्पों की पूजा, उसने पुष्पों की सेवा ले रखी थी कि प्रतिदिन वही पुष्प खरीद के लेकर आता था, ये पुष्प उगा के लेकर आता था और मंदिर में कृष्ण को भेंट चढ़ाता था, पुजारी को जाके देता था। तो मतलब पुष्प अच्छे खासे लगते हैं ना प्रतिदिन मंदिर में, मालाएं वगैरह लगती है। एक दिन ऐसा हुआ कि उसका जो जहाँ से वो खरीदता था वहाँ पे कुछ तो मार्केट लगा नहीं है, जो भी उसको नहीं मिला। तो इसका जो पड़ोसी था उसके पास बहुत बड़ा गार्डन था,